बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वालों के लिए। मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। हमारे जो लाइव देखने वाले हैं, आदिल राजा आपको पता है आज छुट्टी पे हैं चंद दिनों के लिए, इंशाल्लाह ज़रूर आएँगे, पीर से शुरू करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और यार जनाब आपको भी यूएन एम्बेसडर डॉक्टर सलमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम वेलकम। अस्सलाम। आप दोनों को सलाम। सर, बहुत बहुत सबको भी, आपको भी और सारे सुनने वालों देखने वालों को भी सलाम मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर आज आदिल राजा का जो वज़न है वो भी मैं उठाऊँगा। नहीं वो नहीं, 2-3 बिल्कुल दिन की बिल्कुल। छुट्टी पे है, तो आपके बहुत कंधे शुक्रिया। बड़े मजबूत कंधे हैं सर, आपकी फिक्र नहीं करें। बहुत शुक्रिया सर। बस उस दुआ से शुरू करते हैं, ऐ मेरे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारे काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। बहुत ही धुआंधार सेशन हुआ नेशनल असेंबली का जनाब, और उसी से शुरू करते छोटे-छोटे इख्तिसाबात लेके सुनाएँगे। अचकज़ई साहब की स्पीच है, ये मैं बीच में से कह रहा हूँ उन्होंने क्या एक्चुअली डिमांड की और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। सॉरी, मैं माय अपॉलजीज़ मैं वो जो चलाना ही भूल गया। नाज़रीन देखने वाले, वो आज आदिल राजा नहीं है तो इसकी वजह से मैं थोड़ा-सा ऑफ बीट भी हो अब अभी हमसे ये हल्फ ले लें, गया। 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। 1, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें। दूसरा रेजोल्यूशन जनाब स्पीकर कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी, ये बनाएगी। कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरमियान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम पागल नहीं है कि हमारी एजेंसियां ना हो, हम पागल नहीं है कि आईएसआई ना हो, फौज ना हो, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको चोंच देंगे, चौनियों में। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाकी उम्र के लोग करेंगे। जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है, उसको हम सलूट करते हैं। और जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। whoever he may be। जनाब स्पीकर, मैं 3 रेजोल्यूशन की तजवीज करता हूं। मैं इसको अभी यहाँ रोकता हूँ, आगे चलाएंगे, लेकिन ये मेजर बात ये कह गए हैं शाहीन साहब और सलमान साहब कि बहुत तो खुला ऐलान जंग है फौज और जर्नैलों के खिलाफ। जी शाहीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमेशा जब अचकज़ई साहब आते हैं असेंबली में तो इसी तरह की इनकलाबी बातें करते हैं और बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। ये इनका ये ट्रेडमार्क एक तरह का बन गया है। और आज उन्होंने जो एक और रेड लाइन क्रॉस की है, मेरे ख्याल है अभी वो अगले क्लिप में शायद आपके आ जाए। एक तो वो जर्नलों का कह रहे हैं कि जी इनको रोक दें और ये सियासत से तौबा कर लें, और ये वो अब मुझे एक तरह से हंसी आ रही थी, सलमान साहब को भी शायद हंसी आया कि जी आधी से ज्यादा असेंबली जो वहां बैठी हुई है वो तो सारी जर्नल पकड़ पकड़ के इकट्ठे कर करके उनको लाके वहां जबरदस्ती बिठाया गया और उनसे कह रहे हैं कि जी आप इनको निकालें जर्नलों को। तो वो तो समझ में नहीं आई बात। लेकिन जो मेरे ख्याल में जो रेड लाइन आज अचकज़ई साहब ने एक क्रॉस की है, वो ये कहा उन्होंने कि ये क्या इन्होंने बकरा मंडी लगाई हुई है। बार बार उन्होंने बकरा मंडी का जिक्र किया और उसमें ये नहीं कहा कि जी ये खरीदे जा रहे हैं, एमएनए को कोई दूसरी पार्टी खरीद रही है। वो कह रहे जर्नल खरीद रहे हैं, ये अरबों रुपए जर्नल ले रहे हैं इनको खरीदने के। डायरेक्ट जर्नल्स पे इल्जाम लगाया गया। मैं वो सुना देता हूँ, फिर सुना दूं उसको। जी अगर आपके पास है तो बिल्कुल जरूर। मैं इस नई असेंबली से 3 पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का जिन्हें लाना होगा, किसी के बाप की मिरास है, ये करेंगे। ब्रेवो स्टोन्स वर्कर जो भी जिस पार्टी के में, जिन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह वहां के फेंक दिया सिस्टम को। अब जनाब स्पीकर, इस टेंशन का एक ही इलाज है। माफी चाहता हूं जनाब स्पीकर। 3 रेजोल्यूशन, बहुत सारे पाकिस्तान के जजेस ने पहले मार्शल की मुखालिफत की, नौकरियों से गए,
दूसरी मार्शला की मुखालिफत की वो नौकरियों से गए, तीसरी मार्शला की मुखालिफत की वो उनसे गए। ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे। पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने आईन का दिफा करते हुए मार्शलाओं का साथ नहीं दिया, दे शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेजोल्यूशन आना चाहिए और उनके बच्चों को वो सारी मराहत देनी चाहिए जो उनसे छीन ली गई थी। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शलाओं की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है जनाब स्पीकर, दूसरा जनाब स्पीकर, रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, बहुत सारे गरीब इंसान जमहूरी तारीखों में, तारीख राहों में गोलियों से मारे गए। सिंध में, पश्तून वतन में, बलोच वतन में बिल्कुल गरीब गए। ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, ना उन्होंने कोई वजीर बनना था, उन्होंने कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, वो भी तारीख में पड़े हैं। उनके लिए रेजोल्यूशन आना चाहिए कि दे आर द हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी। शहीद है जमहूरियत के जो भी है, पंजाबी है, सिंधी है, हिंदू है, मुसलमान है, दे शुड बी डिक्लेयर्ड मार्टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उनके खानदानों को कुछ मिलना चाहिए। और बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने कुछ नहीं बनना था, उन्होंने खोले पार्टी, नून लीग, इमरान खान की पार्टी। हमें ये वादा दे कि ये हमारा अल्लाह से वादा है, ये हमारा पाकिस्तान के उससे वादा है कि ये पार्लियामेंट ताकत का चश्मा होगी और कोई जर्नल, कोई जासूसी इदारा सियासत में हिस्सेदार नहीं होगा। जिन जिन जर्नलों ने जनाब स्पीकर जिस बोंडे अंदाज में जनाब स्पीकर, आप यकीन नहीं करेंगे, 1-1 अरब रुपए लोगों से लिए गए। मैक्सी का नाम नहीं लेता, शरीफ आदमी हूँ। ड्रग्स के फिकर, कातिल, समाज दुश्मन अनासर, जनाब स्पीकर जिस अंदाज में हमारे इन जर्नलों ने पैसे लिए हैं, पैसे किए, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है, वर्दी में लोगों क्या पेड़ा का मारा गया है। ऑल दोस जनरल्स, ऑल दोस ब्रिगेडियर्स, ऑल दोस कर्नल्स, ऑल जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, मुझसे की है, उनसे की, पैसे लिए, दे शुड बी सेट आउट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। जी सर, ये साहब, ये आपने सुनी होगी फ्रेज हंटिंग विद द डॉग्स एंड रनिंग विद द हेयर्स। हंटिंग विद द हेयर्स एंड रनिंग विद द हाउंड्स। जी जी। तो कहने की बात है कि हमारे सियासतदान ना तकरीर बहुत अच्छी करते हैं और करते आए हैं, और उनके मैं कई दफा देखता हूं कि चाहे वो अचकजई साहब हैं या कोई और भी हो, जो पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अवाम पे तशद्दुद जो हुआ है, जिस किस्म की बर्बरियत हुई है पाकिस्तान की तारीख में, शायद बांग्लादेश बनने से पहले ये हुआ हो, हमने तो नहीं, याद नहीं है। तो मैं आपको पहली बात तो ये कहता हूं कि हम तो मानते ही नहीं है ये जो असेंबली है, हम तो मानते ही नहीं है। फॉर्म 45 जो है, फॉर्म 45 के रिजल्ट्स जो है वो 2/3 अक्सरियत देती है इमरान खान के कैंडिडेट्स को, और उसके लिए कल बहुत बड़ा एहतजाज होने लगा। जो देखिए 8 फरवरी को ना जो पाकिस्तानी अवाम निकली है, उनके हाथ बांधे हुए थे, आंखों पे पट्टियां थी, टांगे बांधी हुई थी, लेकिन वो अवाम करोड़ों की तादाद में निकली वोट देने के लिए। और वोट है उनका एंटी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वोट, प्रो इमरान खान, एंटी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये अवाम ने फैसला कर दिया। अब ये जो बाकी जो है मौसमी परिंदे सारे, ये जंपिंग ऑन द बैंड वैगन इसको कहते हैं कि इस वक्त अवाम का गुस्सा बहुत है, तो आप उनके जो कानों को अच्छी लगेगी बात वो कहें, ये बेसिकली इनका वो है। मैं ये कह रहा हूं कि कल क्या अचकजई साहब और इनके जो सारे इनके जो भी फॉलोअर्स हैं कल एहतजाज में हिस्सा लेंगे? पाकिस्तान की बाकी जो सारी पार्टीज हैं एहतजाज में लेंगी, बिकॉज हम नहीं चाहते कि वापस फिर उसी बंदरबांट, पीडीएम की बंदरबांट में फिर ये हम बैठ जाएं सारे आके। ठीक, मैं आपकी इस बात को जरूर एड्रेस करूंगा। पहले मैं शहबाज साहब का ये मुद्दा सुन लूं जो कि वो शुरू उन्होंने किया था। देखिए, हाँ, ये इन्होंने जो बात की है कि जी जर्नल डायरेक्ट, अब इससे ज्यादा साफ तो कोई बात नहीं कर सकता, ये जर्नल ने और ब्रिगेडियर ने, जनरल ने खुद पैसे लिए। मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये लोग 1-1 अरब रुपया पॉलिटिशियंस को इधर से उधर करने में लेते हैं, तो ये जब इनकी और ये इनके पास कोई पावर नहीं है, जो एमएनए वगैरह बन रहे हैं या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ये डमीज है सारे, इनको इधर बिठा दो, नंबर्स के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत काम कर लिया, नहीं किया, वो सब काम तो वो खुद करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट पावरफुल पोजीशन होती है, जैसे कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट है फलानी जगह, कोर कमांडर, क्या फिर वहां भी पैसे चलते हैं क्या? अगर फौज में यही रस्म चल पड़ी है तो वहां पे फिर क्या कीमत होती है और क्या उसकी लेन देन होती है और क्या
और मैं समझता हूं कि जी जो जिस किस्म की इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तानी फौज में आई हुई है, इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप, ऊपर के जो बैठे हैं लोग, ये सिर्फ इसी तरीके से आ सकते हैं कि इन्होंने कोई लेन देन किया हो। ये कॉम्पिटेंस की बेसिस पे, मेरिट की बेसिस पे नहीं आए हुए, क्योंकि जो इनके काम है, जो इन्होंने जिस तरीके से ये एक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये प्लान बनाते हैं, 2 साल से प्लान बना रहे हैं, एक प्लान कामयाब नहीं हुआ, सारा का सारा टोटल फेल हो गया। 8 फरवरी के इन्होंने पता नहीं 50 प्लान बनाए होंगे, वो सारे के सारे आके धड़ाम हो गए, लोगों ने सफाया कर दिया। इनमें से एक का भी पूछा किसी ने नहीं है कि जी आपने जो जो प्लान बनाया था वो किधर गया। मैंने सुना ये था कि जी बड़े नाराज हैं जनरल साहब, चीफ साहब के जी 3-4 कोर कमांडर जो है वो उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया और 3-4 ने बहुत ओवर डिलीवर कर दिया और पता नहीं जरूरत से ज्यादा ही कोई मिठाई डाल दी और क्या किया। इस तरह की बातें बहुत हो रही। लेकिन ये लोग जो आए हैं ये कॉम्पिटेंस मेरिट पे नहीं आए, इसलिए ये सब ये इस तरह की बातें हो रही हैं। कर नहीं सकते कुछ ये। और ये फौज का अगर लेवल है टॉप का, तो नीचे से जो ऊपर आएंगे तो फिर वो भी अपने लिए करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कमा के तो फिर ऊपर चढ़ेंगे। वो पहले हम सुनते थे कि 12 ये बात करनी नहीं चाहिए, और बहुत सारे रीजन थे फौज में जूनियर लेवल पे और ऊपर जाने के लिए बहुत सारे और तरकीबें। आप जनरल याया के जमाने की बात शायद कर रहे होंगे, जी जहां पर जी, बहुत सारी इस्तेमाल होती थी कि जी किस किस तरीके से क्या क्या इस्तेमाल करके बहुत बहुत आम था। जनरल याया की कमजोरियों का पता था और उनकी कमजोरी का पहले वो होती थी, वो सुनते थे कि जी कोई जनरल रानी है तो कोई जनरल फानी है तो कोई और है। अब अगर ये पैसे का खेल शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि फिर आपको कौन सा इदारा बच गया जनाब? फिर आप किसकी तरफ देखेंगे कि ये इदारा जो है ये हमें कुछ दे सकेगा, कुछ हमें सेव करेगा, बचाएगा, दुश्मन से बचाएगा, करप्शन से बचाएगा, हमारे लूट मार से बचाएगा, हमारे मुल्क को डूबने से बचाएगा? ये डायरेक्ट इसका जवाब आना चाहिए ISBR की तरफ से, और तगड़ा जवाब आना चाहिए। ये खाली ऐसी बात नहीं है कि ये असेंबली, नेशनल असेंबली में पूरे पाकिस्तान में ये लाइव ब्रॉडकास्ट हुई है तकरीर, दुनिया भर ने देखी है, और सोशल मीडिया पे तो यही चले जा रहा है मुस्तकिल। और अभी आप देखेंगे कि इंडिया वाले वो क्या इसको उछालते हैं कि जी ये कौन से जनरल है जो पैसे ले लेके लोगों को अपॉइंट करते हैं और इलेक्ट कराते हैं, और 147 और 46 तो क्या क्या इन्होंने खेल जो चलाए। तो ये बड़ी खतरनाक बात है और इसका असर और भी होगा। आपने एक और भी बात सुन ली होगी, जो कि फ्रंटियर के खैबर के जो नए चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, उन्होंने गंडापुर साहब, जी हाँ, उन्होंने एक 7 दिन का नोटिस दिया है। उन्होंने आते के साथ ही कहा है कि जी मैं एक 7 डे नोटिस दे रहा हूँ कि ये जितनी FIR है लोगों के खिलाफ की हुई, जिनका में सबूत नहीं है, इनको वापस लिया जाए। यानी एक कॉन्फ्रंटेशन की बुनियाद पहले दिन से शुरू हो चुकी है। बल्कि सर उन्होंने जी बोलिए। और अगर यही तरीका रहा कि फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर प्रोविंस जो है वो अपनी पोजीशन पे वो अपना जोर दिखाएगा और फेडरल गवर्नमेंट अपना, इनके पास जोर ही नहीं है बेचारे। ये तो बड़े मुर्दार लोग मुझे लगते हैं कि एक बंदा नजर नहीं आया मुझे जब ये अचकजई तकरीर कर रहे थे। PTV की हिम्मत नहीं हुई कि किसी इनमें से किसी की शक्ल दिखा रहे थे कि वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहे हैं, कैसे। मगर मैं बिल्कुल आप चले जी नहीं, आपने जो अचकजई की बात की, मैं उसकी जो पैसों की बात की ना सर, मुझे और आदिल को जो इन्फॉर्मेशन, और ये कई तो पब्लिक है, अचकजई ने कहा, GDA ने कहा कि जी बलूचिस्तान का, और अचकजई ने कहा 70 अरब रुपए में इलेक्शन बेचा गया। सिंध का कहते हैं जी 130 से 150 अरब में इलेक्शन बेचा किसको? एक जरदारी को, इधर पता नहीं किसको बेचा। और ये पैसे किसने लिए सर? फौज ने, सारे फौज के सारे। टोटल जो तखमिया है वो है 250 अरब का इलेक्शन बेचा है आसिम ने, जर्नैलों ने। सर तो ये तो ऐसी बात हो गई कि ये 250 अरब रुपए अगर आप गिन रहे हैं तो $1 बिलियन हो गया। $1 बिलियन कोई भी मुल्क लगा ले तो पूरी पार्लियामेंट आपके खरीद ले फौज को पैसे देके। ये क्या हुआ? तो खरीद ली ना सर। अब एक तो ये बात है, सो लेट्स नो फॉर रियलिटी 250। दूसरी सर, ये बहुत जो आपने बात की है ना कि ये लोग ऊपर कैसे पहुंचे,
पाकिस्तान की फौज की तबाही और बर्बादी का जो वजह है वो उसकी लीडरशिप की इनकॉम्पिटेंस है एक। दूसरी, अब गद्दारी। पहले इनकॉम्पिटेंस होती बिल्कुल। थी, सिर्फ पहले होती हम्म, थी कि जी मैं कब्जा कर लूं और मैं बस मुल्क को चलाऊं। और वो अयूब ने भी वो किया, याया ने भी वो किया, मुल्क तोड़ा दोनों ने। जिया ने भी वही किया, आग में फेंका हमें जिहाद में। मुशर्रफ ने भी वही किया, आग में फेंका हमें वॉर और टेरर ने। ये बाद में बाजवा और आसिम मुनीर इतना गिर चुकी थी फौज, इसका इतना गिर चुका था। और आपने कहा ना कि ये क्या पैसे दे के आते हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये उस तरह पैसे नहीं देते जिस तरह एसएचओ या एसपी देता है। ये वो वाले काम करते हैं अपने जर्नैलों के लिए जहां से पैसे बनते हैं। मसलन भत्ता लेंगे, मसलन ड्रग रनिंग करेंगे, मसलन ये जो आपके ये जितने सब क्रिमिनल क्रिमिनल काम है सर, इट सर इज ये अ तो। माफिया सर, इट इज अ माफिया, इट इज अ क्रिमिनल माफिया जो बता कलेक्ट करके जर्नैलों को देता है। वो कर्नल ऊपर जाता है, वो कप्तान ऊपर जाता है, वो मेजर ऊपर जाता है, वो ब्रिगेडियर ऊपर जाता है, वो जर्नैल ऊपर जाता है। जो नहीं करते उनको इधर उधर खोटे लाइन पोस्टों में डाल के ये वही हो गया है कि जब असल जो कस्टम की पोस्ट है और ना, जहां पर दिखती है। सबसे ज्यादा पैसा है, वहां पर अच्छा जो ऑनेस्ट आदमी है उसको दो। तो सर मैं गोइंग बैक टू सलमान, सलमान क्विक आपको मैं कमेंट देके आपकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये लोग अब अपनी सियासत चमका रहे हैं। लेकिन शाहिद सबाई साहब ने कहा कि इन्होंने ललकारना शुरू कर दिया है ना, ये वॉइस आनी शुरू हो गई कि ये गद्दार हैं, ये वायलेटर्स हैं, इन्होंने इलेक्शन जीता, इन्होंने पैसे खरीदे। हम तो कह ही रहे थे 2 साल से। तो एक कम से कम ये जो चीज है ये मीडिया भी पिक करेगा, फॉरेन मीडिया भी पिक करेगा, ये एक हाँ, पार्टी का है। बात मैं आपकी बहुत, मुझे आपसे मुत्तफिक हूं कि ये लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। कहां थे ये पिछले 2 साल, कुछ भी नहीं किया। अभी वो आरबीआई आगे चल के मैं बात करता हूं। जी सलमान। जी देखिए, वो तो एक छोटा पॉइंट है क्योंकि इन्होंने करना ही है। इस वक्त इतना सख्त रद्द अमल है अवाम में, जो आपने 8 फरवरी को देख लिया, जो पूरी दुनिया ने देखा कि ये किस तरह पाकिस्तानी अवाम, इस पे केस स्टडी करनी चाहिए कि जिनको तशद्दुद से मार के बैट सिंबल लेके आपने लोगों को, उनके पोलिंग बूथ जो हैं वो आपने चेंज कर दिए, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को मोबिलाइज किया सोशल मीडिया के जरिए, और वो पहुंच के उन्होंने ये ठप्पा भी लगाया और अपने फॉर्म 45 का हिफाजत भी करवाई। तो इधर दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ इस टाइम पे कि अगर हम शाहीन साहब भाई साहब, आपको भी मैं क्योंकि आपने देखा ये सारा है तारीख में, दो चीजें मुझे नजर आ रही है जो होती हुई इस वक्त। एक तो है डीकोलोनाइजेशन। पाकिस्तान जो है ना बड़ी तेजी से डीकोलोनाइजेशन से जा रहा है। जो पिछले 2 साल से हम जब जब जनरल बाजवा ने इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया है ना, तो रद्द अमल से ही नजर आया। अगली 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में अवाम निकली और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सारे निकल आए, कहेंगे नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा। उनको पता था कि ये एक शरीफ वजीर आजम, उसको जान के गिराया गया और लोगों ने बाहर आके उन्होंने एहतजाज किया। नाउ पिछले जो 2 साल में हुआ है, जो कुर्बानियां दी हैं डीकोलोनाइजेशन में, क्यों कह रहा हूं कि अरशद शरीफ एक एस्टेब्लिशमेंट का कांटेक्ट था अरशद शरीफ, लेकिन उसने बगावत की। उसने कहा वो कौन था और उसने अल्टीमेट सैक्रिफाइस, कुर्बानी दी। केनिया के अंदर वो हो गया। इमरान रियाज खान, आप लोग सारे जो हैं, आई डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर लिस्ट, सारों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हुए लोग, इस वक्त अवाम जो है ना, मेरी नजर के अंदर वो नहीं चाहती गुलामी में रहना। वो टोटली डीकोलोनाइजेशन। अब ये इमरान रियाज खान आज मैंने उसको देखा इमरान खान की बहन से बात करते हुए, अलीमा खान से, वो तो कह रहा है कि देखें ये जो पुलिस वाले हैं, ये खुद नहीं हमें वो गिरफ्तार करना चाहते, क्योंकि तंग आ गए वो इन ऑर्डर से कि चंद एक मखसूस माइनॉरिटी है जो हमें ऑर्डर दे रही है करने के लिए, और वो लेना नहीं चाह रहे ये ऑर्डर। दूसरा जो है डीकोलोनाइजेशन के साथ स्टॉकहोम सिंड्रोम। वो जो पाकिस्तानियों को 76 साल से स्टॉकहोम सिंड्रोम था ना, कि अपने अगवा करने वालों से आप प्यार करते थे, उनके लिए हम दिल दिल पाकिस्तान गाते थे, जज्बा जुनून गाते थे, वो हमारे जो पिछले 2 साल के अंदर स्टॉकहोम सिंड्रोम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इस वक्त ये अचकजई साहब की आपने जो बात कही ना, ही अंडरस्टैंड्स द पब्लिक मूड राइट नाउ।
और वो पब्लिक मूड की कसीदे पढ़ रहे हैं बस इस वक्त जो है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड अ बिट्रेयल सिंड्रोम। बिट्रेयल सिंड्रोम अमूमन खानदानों के मुतालिक कहा जाता है कि औलाद जब उनके बाप या माँ उनके साथ ज्यादती करती है तो वो एक बहुत शॉक में चले जाते हैं कि जो जिनको हमने समझा था हमें हिफाजत करने का, हमें प्यार करने का, हमें मुसीबतों से बचाने का, उन्होंने ही हमके साथ ज्यादती किए। तो उनकी जो औलाद होती है वो फिर क्रिमिनल माइंडेड हो जाती है, सुसाइडल हो जाती है और डीप डिप्रेशन में जाती है। पाकिस्तान एज अ सोसाइटी इज सफरिंग फ्रॉम बिट्रेयल सिंड्रोम कि जिसको हम समझते थे, जो आपने सलमान का, आई वोंट रिपीट इट, फौज को जिसको हम एक किस्म के अपना बाप या मां समझते थे कि यार ये हमें, उसी ने हमारे ऊपर बंदूकें चलाई, उसी ने हमें साथ ज्यादती की। मैं तो कहता हूं उन्होंने इस कौम के साथ इज्तिमाई ज्यादती की, जिसको कहते हैं रेप ऑफ द मदरलैंड। तो ये तो कभी भूलेगा नहीं किसी को, और इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सहबाई साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि जो ये बात हो रही है बलूचिस्तान में और केपी में, ये कहाँ जाएगी सहबाई साहब, वो जरा बताइए। देखिए, मैंने तो जब से ये इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और उसके बाद वो जो पिक्चर सामने आई, तो मैंने शुरू किया लिखना कि जी ये एक बड़ी खतरनाक पिक्चर सामने आई है कि जी आपका पूरा का पूरा केपी जो है वो तो गया एक पार्टी और एक लीडर के पास, और वो लीडर बहुत जबरदस्त लीडर है, नेशनलिस्ट लीडर है, पाकिस्तानी है, जो भी है उसके साथ पूरा केपी है और 99% लोग उसके साथ हैं, और वो सारे आर्म्ड हैं और सब है। पूरा ट्राइबल एरिया जो है वो पूरा इकट्ठा है और वो आर्म्ड है और वो इंतजार कर रहे हैं कि जी हमें कोई लीडर मिले और हम किसके पीछे चलें। बलूचिस्तान में इतनी जबरदस्त लीडरशिप नई उभरी है, वो एक खातून और उस तरह के जो उन्होंने जलसे किए, इन सबकी तो हिल गए, टांगे हिल गई कि जी ये क्या हो रहा है। और ये फिर लोगों को इन्होंने खड़ा करना शुरू किया और फिर वो बाकी और लोग भी आने शुरू हुए। इसी को देख के मेरा ख्याल है अचकजई साहब ने भी पलटा बदला है और वो इस तरह की बातें उन्होंने करने शुरू कर दी हैं। वो कल एक तकरीर में जलसे में कह रहे थे कि जी पश्तूनिस्तान बनना चाहिए, चतराल से लेके तो बोलान तक और बोलान से लेके तो कहां तक ये पूरा नया पश्तूनिस्तान बनना चाहिए। वो अब सर ऑलरेडी पूरे ना उन्होंने पूरी ऊपर से एक स्ट्रिप निकाली है, जी हाँ, पूरा पूरी वो नॉर्थ से लेकर नीचे नॉर्थ से साउथ और गवादर ये तक, फिर गवादर तक। जी हाँ, वो पूरा बीच में से हाफ एंड हाफ ऊपर लाइन लगा रहे हैं बीच में से कि जी ये अब नया पश्तूनिस्तान होना चाहिए, और ये उन्होंने पब्लिकली जलसे में कहा है। तो इस किस्म के ख्यालात उभरेंगे अभी। ये तो अभी इन्होंने अपने आप को जरा पॉलिटिकली पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर रहे हैं लोग, देख के मूड लोगों का। लेकिन ये आइडियाज बड़े खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने इनको वाकई इनके राइट्स नहीं दिए, फ्रंटियर केपी को राइट्स नहीं दिए, आपने ट्राइबल एरियाज को राइट्स नहीं दिए, आपने जो बाकी लोगों को बलोचिस्तान को राइट्स नहीं दिए, और ये जर्नैल जो है अगर ये पैसे ले लेके और ये खरीद फरोख्त और बकरा मंडी लगाई, तो फिर कहेंगे लोग कि जी लाओ पैसे, पैसे ईरान से बहुत आते हैं, पैसे हर जगह से बहुत बिलियन डॉलर्स आते हैं, ये तो 250 260 बिलियन आप बता रहे हैं कि जिन्होंने पूरी 2 असेंबलियां खरीद ली। शाहीन साहब, लेकिन मैं सॉरी कता कलामी माफ, लेकिन जब आपने जिक्र किया ना, एक तो अचकजई साहब का आपने जिक्र किया, लेकिन देखें कि अवाम अली अमीन गन्नापुर के साथ जो हुआ है, आप उनकी फैमिली के साथ जो हुआ है, जो सबके साथ हुआ है, आज वो उन्होंने जो तकरीर की है वो इमरान खान की स्पीच की है उन्होंने, बिल्कुल सारे पॉइंट्स उन्होंने फेडरेशन की बात की, उन्होंने कोई तोड़ने की नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए उनको, बिल्कुल यही बात करना चाहिए। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो शुरू हुआ ये काम, लेकिन लोगों ने जो दूसरा एंड है उसकी सीट ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया जो ये इनकी तरफ से पहले और खुद खा पी के मजे करके बैठे हुए थे। मगर ये सोचने की बात यह है कि जो कंट्रोल में बैठे हैं, जो आपके फौजी जर्नल है, जो 4 का टोला है या 6 का टोला है, जितने भी बैठे हुए हैं और पैसे ले लेके जो ये सब काम कर रहे हैं, उनको सोचना है कि अगर उन्होंने ये इसी लाइन पे चलना है कि ये राइट नहीं देने और ये पकड़ पकड़ के एक को इधर बिठाना है, एक को इधर बिठाना है और ये सारा हमने चला लेना है, तो ये नहीं चलने वाला। फिर वो लोग उसकी तरफ दूसरा आइडिया लोगों के जहन में आ गया कि जी अब हमने इधर हमें राइट नहीं मिल रहे, तो फिर हमने उधर जाना है। सर और ये खतरनाक बात है, बिल्कुल खतरनाक। ये आपने जो राइट्स की बात की है ना, ये छोटा सा 30 सेकंड क्लिप है।
बहुत मानीखेज बात की है इन्होंने, गंडापुर ने। वो 1 वीक वाला नहीं है, ये दूसरा है, इसको बड़े गौर से सुनिए। बिजली बना के दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन सस्ती बिजली देने के बाद मैं इतनी महंगी बिजली खरीदूं और मेरा जो हक है कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। इस ऐवान से मैं पैगाम दे रहा हूं कि तैयार रहो, तैयार रहो इस चीज के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर साड़ा हक इत्थे रख, हम ले सकते हैं, हम लेंगे। इसके अलावा सर ये देखें, आप अभी राइट्स की बात कर रहे थे ना? बिल्कुल जी सर, ये जी शाहिद साहब। देखिए, साडा हक इत्थे रख, ये तो बड़ा पॉपुलर नारा है और यही नारा लगेगा हर जगह, ये नारा हर जगह लगेगा। अगर इन्होंने मजीद इन किसी लाइन पे ये चलते रहे और ये अब इनको अकल कहां से आएगी, कौन देगा इनको अकल, कौन इनकी कॉम्पिटेंस को ठीक करेगा, कहां से इनका सॉफ्टवेयर, ये दुनिया भर का सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं और बड़े माहिर हो गए, हर एक का 2 दिन में ये सॉफ्टवेयर, इनका अपना सॉफ्टवेयर पता नहीं कितना पुराना हो गया, इसको कौन अपडेट करेगा सर? इसके लिए शाहिद साहब, इसका जो आगे बात को आगे ले जाते हुए ना, देखें 2 साल के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने अपना पूरा जो रद्द अमल है ना, वो दिखाया है कि हम पुरअमन तरीके से, आईनी कानूनी तरीके से, बैलेट बॉक्स के जरिए हमने जद्दोजहद की, जो इमरान खान ने इनको कहा। लेकिन ये 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी हुआ, ठीक है, अगर ये उसको रिड्रेस नहीं करते, मैं आपको अपनी बता रहा हूं कि मैं रोज, आप भी कांटेक्ट में होते, मैं लोगों से जो सुन रहा हूं कि कल जो लोग निकल रहे हैं वो कह रहे हैं भाई ये नहीं अब आगे चलने लगा कि हम चुप होके बैठ जाएंगे, PDM 2 आराम से चलनी शुरू हो जाएगी, आप आराम से वो IMF का भी ले लेंगे, आगे वो भी खा जाएंगे 6 बिलियन। ये नहीं होने लगा, मुझे नजर आ रहा है, और ये मैं आपको एक सोर्स की बात बता रहा हूं कि ये कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट अब शुरू हो जाएंगे, वो चलने नहीं देंगे इस काम को। और IMF को और बाकी बाहर की दुनिया को ये दिखाना है कि ये कोई फ्लैश इन द पैन नहीं था 8 फरवरी, ये पाकिस्तानी अवाम ने एक फैसला कर दिया है कि या तो हम एक फ्री आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं, या फिर यहाँ जो है फिर धमाधम मस्कल अंदर होगा। नहीं, देखिए, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि आपका इतना बड़ा राइट है, वो आपको नहीं मिलेगा तो ये हर चीज एज यूजुअल, एज नॉर्मल चलती रहेगी, तो फिर क्या फायदा, क्या हुआ? ये तो हो नहीं सकता, और ये बिल्कुल करना पड़ेगा। और अब मैं तो ये सुन रहा हूँ कि जी बहुत सारी और पार्टीज भी कोशिश कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, शायद मैंगल साहब और ये खुद अचकजई साहब और दूसरे, कि जी ये एक सब मिल के MRD2 टाइप की चीज को बनाए, कि जी एक PDM 2 बन गई है, तो उसके मुकाबले में एक MRD2 बने, कि जी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का मतलब ये है कि जी इस असेंबली को, ये जाली असेंबली को आप हटाएं। अब उसका मैकेनिज्म क्या होगा, आई डोंट नो, या तो ये इनको वापस करें इनकी जो 47-45 के चक्कर को, या पूरी असेंबली को गायब करें, या क्या करें, आई डोंट नो हाउ यू कैन डू इट। बहुत बड़ा ये एक फैसला होगा। जो इसका जो सिंपल जवाब है ना, वो आइंस्टाइन ने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड फोर्स हैज टू बी मेट विद ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। वो तो जाहिर है, अगर किसी को कोई गलतफहमी है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट, ये जाके तकरीरें कर देंगे, आसिम का मैं कोट कर रहा हूं, मैं 4 दिन से कोट कर रहा हूं, क्या कहता है? इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो, इनको तकरीरें करने दो, इनको हमें गालियां देने दो, इनको गलों में स्कार्फ्स PTI के लटकाने दो, इनको तस्वीरें लहराने दो, तस्वीरें चूमने दो, इनको जो मर्जी करने दो, लेकिन सड़कों पर मत आने दो। मतलब ये आप अपोजिशन का जो डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका भी ये आप खुद कंट्रोल करेंगे। जी उसने कहा है कि आप इनको कन्वेंशन भी कराने दो, महदूद में धुआंधार तकरीरें कराने दो, हमें गालियां देने दो, जिस तरह याचकज़ई दे रहा है ना, जिस तरह मैंगल दे रहा है। छोड़ दें इमरान खान को, फिर देखें कितने लोग आते हैं, कन्वेंशन होता है, क्या होता है फिर। सर इमरान खान को क्या, इमरान खान की पार्टी के अंदर एक साहब ये है, ये कहते हैं हमें असेंबलियां छोड़ने का खुमियाजा भुगत रहे हैं, ये गलती की इमरान ने। फिर कहते हैं मैंने KP और नेशनल असेंबली की जो 2 हताई सीटें वो मेरे मरून मिन्नत हैं,
और ये एक उस ऐसे आदमी को ये इंटरव्यू दे रहा है जिसको बैन किया गया था पीटीआई में अगस्त 2023 में कि इसके प्रोग्राम में कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी टॉर्चर करने के बाद फौज ने वो इसके प्रोग्राम में भेजते थे या कमरान के भेजते थे कि इनके करें। मैं आपको बता रहा हूँ शाहिद साहब, ये जो हम बातें करते हैं ना, साहब एक मैं अगर इजाजत हो, ये आपने जो भी शो किया है ना, बड़ा जरूरी है कि मैं ये कहूँ यहाँ, क्योंकि मैं देखिए पिछले 4-5 दिनों से आप ये जो बात कर रहे हैं ना, तो जितने भी जो इमरान खान के साथ लोग जो लड़ रहे हैं ना, वो बड़े डिसहार्टन हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त तो हम जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त ये क्यों हैदर साहब जो है एक वो इंटरनल एक्रिमोनियस डिबेट शुरू कर रहे हैं। तो मैंने उस पे एक वोट करवाया, मैंने वोट ये करवाया कि मैंने देखा आपका वोट, ये नहीं होगा हैदर साहब, मैंने आपका वोट कि आप डायरेक्टली सुने मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेहतर ये होगा कि आप और शेर अफजल सलमान मेरी बात सुने ना, मैंने आपकी साथ भाई, मैंने सामने मैं एक सांप को बिठाऊंगा अपने प्रोग्राम में, खुदा का खौफ करें, मैं उस आदमी को बिठाऊं जो इमरान जमहूरियत तो यही है, और सर मेरी बात, तो आप बैठ जाए उनके साथ, मैं तो नहीं बैठूंगा। जमहूरियत की बात नहीं है भाई, जमहूरियत की बात नहीं है। आप ये यजीदी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं जी, यजीद के साथ बैठ जाओ और ये जमहूरियत है। नहीं सलमान, सॉरी, मैं कह रहा हूं जब तालिबान अमेरिका के साथ, सलमान ये यजीदियत है, ये तुम यजीद वाले इत्तेहाद की बात कर रहे हो, इमाम हुसैन के लोगों को कह रहे हो कि यजीद के साथ बैठो, मफाहमत करो, बातचीत करो। सॉरी हैदर साहब, आपने एक जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर तो नहीं बन सकते ना। एक्सिक्यूशनर इसलिए हूं कि मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं, मैं 2 साल से इसके ऊपर बात कर रहा हूं। मैंने इस आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया था 6 महीने पहले कि ये पार्टी के अंदर घुसपैठिया है आईएसआई का। मैं उसको मौका नहीं दूंगा कि वो मेरे फोरम पे आके अपनी, मैंने 14 सवाल दिए, मैंने 15 सवाल दिए। ये टीवी प्रोग्राम में जाता है, उन लोगों के टीवी प्रोग्राम में जाता है जो नॉन एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है। टीवी प्रोग्राम में कहता है ये केपी का वोट और नेशनल असेंबली की 2/3 मेरे मरूल मिन्नत है, फिर कहते हैं जेयूआई के साथ हम इत्तेहाद करेंगे। ये जाए क्या? आप लोग अगर मुफाहमत करना चाहते हैं, नहीं एक सेकंड देखें, क्योंकि आप एक डेमोक्रेट हैं और मैं आपके शो पे भी इसलिए आता हूं कि आप हर पॉइंट ऑफ व्यू को आप तरजीह देते हैं। मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, मैं गद्दार का नहीं लूंगा। एक बात कहना चाहता हूं आपको, सुने, अगर आपने फैसला कर लिया है कि ये शेर अफजल मरवत 2 नंबर है, ये आपने फैसला कर लिया ना, ठीक है, फैसला कर लिया। अगर मैं भी अपनी जिंदगी में अगर किसी को 2 नंबर समझता हूं ना, तो अगर मैं उसको जो कहते हैं ना फेस टू फेस बात वो ना कहूं तो सही बात नहीं होगी। ये आप उसके बात कर रहे हैं कि चोर को बुलाओ मस्जिद में, उससे कहो कुरान पर हलफ ले कि मैंने चोरी नहीं की, वो कहेगा 1 कुरान ना लाओ 14 लाओ, वो 14 कुरानों पे हलफ लेगा। ये आदमी झूठा, फरेबिया, फ्रॉडिया, जाती खिलाफियात इसकी। इफ यू बोथ अलाउ मी सर, मैं बीच में बैठ के मैं सैंडविच हो गया, सुन रहा हूं मैं। ये एक इश्यू है और बहुत दिन से चल रहा है और इस पे मैंने बहुत कम बात की और मैं बात करना भी नहीं चाहता, मगर इसका एक तरीका है सर, और वो तरीका ये है कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है हैदर साहब, बिल्कुल है, राजा साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है होगा। आप समझते हैं कि जी ये गद्दार है या ये गलत काम कर रहा है, तो और एक दूसरी साइड है जो कि पार्टी की लीडरशिप है, इमरान खान है और उनके बाकी जो साथी हैं। इमरान खान को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको मेरी बात तो सुने सर। एक वो साइड है जो लीडरशिप है और वो मैनेज कर रही है पार्टी को, उन्होंने सारा ये कुछ करके इलेक्शन भी जीता है, सारा ये किया है। एक आपकी, आप बैठ के आप उससे बात ना करें, अब जो लीडरशिप है उनसे बात कर ले, उनको समझा दे कि देखिए मेरे पास ये 14। मैं आपको सर एक मिनट सर, मैं कंप्लीट कर लूं। आप उनसे बात कर लें और ये जो पब्लिकली जो एक इंप्रेशन जाता है कि जी हम लोग बैठ के आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डैमेजिंग है। 100% मेरी बात सुन, आप जरूर उसके खिलाफ बात करें, बिल्कुल बात करें। 100% लोग कह रहे हैं हम आपस में क्यों लगे हुए हैं। हाँ, उधर तो यूनिटी ऑफ कमांड है। आप उनको कन्विंस करें, लीडरशिप को कन्विंस करें और वो हो जाएगा कन्विंस। आप बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, ऑनरेबल आदमी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात, और हम उनको फायदा दे रहे हैं। हमारी जो बहुत बड़ी
हमारे खिलाफ जिन्होंने 2 साल तहरीक चलाई है, उनको हम फायदा दे रहे हैं आपस में ये लेट अस गो अहेड, मूव ऑन टू लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। लेट अस गो अहेड। मैं आपको कंक्लूड करके सिर्फ ये बात ये करता हूँ, मुझे जो मैं ना आई डोंट केयर टू हुट्स अबाउट शेर अफजल मरवत। इसकी जगह मैं खुद भी होता ना, मैं अपने आप को भी गालियां देता। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो अल्टरनेटिव लीडरशिप को प्रॉप अप किया जा रहा है, ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, इनके और भी बहुत लोग हैं और कई मजबूर हैं, कई कैद में गए, उनको टॉर्चर हुआ, वो मजबूरन इसके साथ हैं। कोई औरत या मर्द वो कैद में गई, उनको कॉम्प्रोमाइज किया, उनको थ्रेट किया, वो भी उसको इसके साथ। ये पूरा एक टोला बनाया जा रहा है कि जनाब ये अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब के साथ ये कोई करे तो ये टोला जो है बाद में जो फॉल आउट होगा उसको संभालेंगे। मेरा ये इशू है, मेरा मरवत के साथ कोई इशू है। आप अगर ये बात समझ सकते हैं तो समझ जाए। नहीं अगर आप ये बात साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, दो देखिए, सलमान मैं मेरी कुछ बात बातें आपके प्रोग्राम में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो खुफिया बातें हैं। मैंने सलमान उन सोर्सेज से भी पता किया है। जी वो कह रहे हैं कि अगर ये बात दुरुस्त हो रहा है, इमरान खान का एक सिर्फ बताना है कि भाई छुट्टी कराओ। इमरान तो खान इमरान ने खान मेरी सलमान आप पता नहीं किस किस से बात करते हैं। इमरान खान ने 3 दफा ऑर्डर दिया हाफिज फरद को निकालो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, आज तक नहीं निकला। इमरान खान ने IMF को कहा इस तरह का, आज तक नहीं हुआ। इमरान खान ने इसको नहीं कहा लंदन जाओ, ये कहता है इमरान खान ने कहा। इमरान खान मेरी बात सलमान आगे चले इस नहीं तो फिर आप बीच में मत मुझे गलत नहीं, ना आपने करें। क्योंकि रेज किया, आपने मुझे मैंने रेज किया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने प्रोग्राम पे मैं तो अपना व्यू दे रहा हूँ ना। तो मैं चलो सर, इसको इस इश्यू को छोड़ देते हैं, यही आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे मसले हैं, ये तो खैर एक चल रहा है, इसको कोई रिजॉल्व हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये सबसे बड़ा मसला है, ये मैं आपको बता दूं। अंदर का गद्दार सबसे बड़ा मसला है बाहर के दुश्मन से। ये आपने लीडरशिप को भी बता दिया, सबको पता है, सबको आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी पता है, तो वो भी देख रहे हैं ना, वो भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, तो आगे चले। हाँ, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा इस्तेमाल करते करते ना तुम्हारा इमरान खान की जान चली जाएगी। एनीवे चले सर, आगे चलते। अच्छा, अब सर बात रह गई एहतजाज की। कल सैटरडे है, एहतजाज होना है। क्या आपका क्या ख्याल है, एहतजाज कैसे होगा? एक तो ये बता देंगे प्लान क्या है कल का सलमान साहब? हाँ जी सवाई साहब, वो जिस तरह प्लानिंग हुई थी 8 फरवरी की ना, जो सारी सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बताया गया था कि आपने 8 बजे, ये जिहाद है, ये इमरान खान का जो पैगाम था कि ये जिहाद है और आपने सुबह 8 बजे पहुंचना है, अपनी ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन लाइंस बनानी है और आपने वोट देके फिर अपनी वोट की हिफाजत करनी है। कल का फर्क ये है कि आपको पोलिंग बूथ में नहीं जाना। तो हर लीडरशिप ने ना, जो जीते हैं, जो फॉर्म 45 जिनके पास है, उन्होंने सारे अपने सूबों के अंदर और सेंटर के अंदर वो पॉइंट्स बता दिए कि आपने कहाँ पहुंचना है। मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा, हमाद अजहर की ट्वीट है। जी जी जी। पूरा पंजाब, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, इसके अंदर तमाम जितने उसके लोकेशंस हैं वो सारी दी हुई है, पूरी बाय डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ। मेरा उम्मीद है कि शायद इसी किस्म की लिस्टें KP, बलूचिस्तान और सिंध में भी आई होंगी, जहां लोगों को टाइम और जगह बता दिए। अच्छा, यहाँ तो ये चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे ये? सलमान, मेरा एक और सवाल है इसी कॉन्टेक्स्ट में। पहले तो ये जो कुछ हो रहा था, पकड़ दकड़ मार दाड़, ये सारा कुछ कर रहे थे, वो एक निगरान हुकूमत थी, एक डमी हुकूमत थी, फौजियों ने बिठाई थी, और वो जाके बहुत एग्रेसिवली और मार काट सब कुछ कर रहे थे, और वो चीफ मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे भोले बच्चे बने बैठे थे। अब आ गई है मरियम साहिबा, आपके ख्याल में ये उन्हीं की पॉलिसी फॉलो करेंगी या ये कुछ, वो तो बड़ी अच्छी बातें कर रही है कि जी हम अपोजिशन से बात करना चाहते हैं, तो बैठना चाहते हैं, तो मिलना चाहते हैं, तो ये करना चाहते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड आपके ख्याल में वही मार धाड़ चलेगी या कुछ फर्क आएगा? भाई साहब देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो आपको याद है कि 25 मई 2022 को, जी जी, आपको याद है ना कि हम निकले सब यही थे कि पुरअमन एहतजाज ये हमारा आईनी हक है, उसके लिए निकले थे। और उन्होंने वहां से क्या किया कि पकड़ दकड़ तो शुरू कर दी। राना सनाउल्लाह साहब थे, रबर बुलेट्स, ठीक है, टेयर गैस, औरतों को पहली दफा एक्चुअली इन्होंने ये समझा हम लोग मम्मी डैडी और बर्गर्स हैं बेसिकली। इनका कहना, इन्होंने टीवी पे आके ये राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये मम्मी डैडी बर्गर पार्टी है,
ये देखें किस तरह निकलते हैं। अब हुआ ये कि 15 घंटे हम लोग थे सड़कों के ऊपर, 15 घंटे, और टेयर गैस चल रही है, रबर बुलेट चल रहे हैं, वो अवॉइड करते करते हम पहुंच गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जब हम पहुंचे हैं, अगली सुबह के कोई 5-6 बज चुके थे, तो खान साहब भी पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो असला लेके रेंजर्स खड़े हुए हैं। तो उस वक्त खान साहब, देखिए मैं तो सारी जिंदगी में आपको बता रहा हूं कि वो कभी भी नुकसान पाकिस्तान का नहीं होने देंगे। उन्होंने फैसला किया कि यहाँ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करो इस वक्त, क्योंकि यहाँ तो खून खराबा हो जाएगा। तो अब वो तो हमने 2022 का देखा। कल का जो है ना, कल का देखें, आपका मैंडेट है जो चोरी हुआ है। आपने जो बड़े भरपूर तरीके से, जो मुझे पता है जो गुफ्तगू हो रही है, कि आपने बताना है कि ये हमारी जो मैंडेट फॉर्म 45 के तहत हमें जो मिला है उस पे ही हमने आगे चलना है। ये गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये जो बना रहे हैं ना कि ये पीडीएम 2 जो लेके, या पीडीएम 2.0 जो है, इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और दुनिया को भी ये बताना है। आप देखें कि कल जो यह लेटर रिलीज हुआ है ना से भाई साहब, डेमोक्रेट्स ने जो रिलीज किया है, वो लिखा है उसके अंदर सेक्रेटरी ब्लिंकन को कि पाकिस्तानी नई गवर्नमेंट को उस वक्त तक ना रिकॉग्नाइज करें जब तक एक इंडिपेंडेंट ऑडिट ना हो जाए, फोरेंसिक ऑडिट ना हो जाए। तो हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उनके बॉल उनके कोर्ट में है। पाकिस्तानी अवाम ये अगर एक भरपूर तरीके से, जिस तरह वो 8 फरवरी को निकले, कल उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, ये सारी दुनिया में भी गूंजेगा। तो आई थिंक कि प्रोटेस्ट तो आपको मेरा ख्याल है रेगुलरली करना पड़ेगा, असेंबली के अंदर भी करना पड़ेगा, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी करना पड़ेगा, सड़कों पे भी करना पड़ेगा। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि जी इस अब ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट सो कॉल्ड आके बैठी हैं, जो मरियम साहबा है, मैं तो उनको बारबी डॉल की गवर्नमेंट कहता हूँ, वो एक शोपीस जो भी है, उनको पीछे से ही बैठ के ये जो जर्नैल जो खरीदो फरोख्त करते थे पैसे वैसे लेके यही चला रहे हैं, या वो कुछ अपना शो भी दिखाएंगे, अपना फेस भी दिखाएंगे कि नहीं हमारा फेस कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा। सिवाई साहब, वो प्लास्टिक से बना हुआ जो फेस है 17 सीटों पे, वो यहाँ तो मजाक ही हो रहा है कि अगर निकी हेली पाकिस्तानी होती और निक्की तो वो उसका नाम वैसे असल में निक्की है, वो पंजाब निक्की नहीं, रियली ही फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, उसको बचपन में निक्की कह रहे थे, इसका नाम ही निक्की है। वो ये कह रहे हैं कि तो चीफ मिनिस्टर बन गई होती है पाकिस्तान। अच्छा सर, अच्छा लेट्स गो टू द अब मुझे ये बताएं कि क्या होगा। डू यू थिंक द पीपल विल डेमोन्स्ट्रेट ऑल डे, फिर घर चले जाएंगे? कुछ लोगों को टोकन अरेस्ट भी किया जाएगा? मेरी एंटिसिपेशन क्या है, होगा इधर अटैक, इधर टीयर गैस फलाना, 2 4 6 8 को अरेस्ट कर लिया जाएगा, छोटे छोटे बेचारे बच्चों को लाठियां मार के, ठुडे मार के, थप्पड़ मार के, फिर 2-3 दिन के बाद कोई 1-2-4 बड़े लीडर पीटीआई के, जिनको मैं घुसपैठिए कहता हूं, उनको भी नुमाइंदगी तौर पर अरेस्ट करके उनको भी 24-48 घंटे में छोड़ दिया जाएगा। फिर क्या होगा? ये कोई मुहिम है ऐसी जो कि पहिया जाम करेगी, पाकिस्तान के निजाम को मफलूज करेगी, इस निजाम को ये तो देखें ऐसा, इनको इंक्रीमेंटली आगे प्रोटेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक, तो अब कल तो मेरा ख्याल है शायद जमा होंगे, तकरीरें वगैरह करेंगे, उसके बाद धरनों का स्टेज है, उसके बाद लॉन्ग मार्च का स्टेज है, उसके बाद आप बंद कर दें सड़कें, उसके बाद बहुत सारे स्टेजेस है। पॉलिटिकल स्ट्रगल तो बहुत हमने इसका देखा नहीं ना शबाई साहब, ये हमने देखा पिछले 2 साल में देखा। इमरान हर मीटिंग में अलीमा खान कहती है, वो कहती है बाहर निकलो, कोई नहीं निकला। उमर अयूब ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हुए कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ अब बात हो रही है मफाहमत की कि 5-6 महीने इंतजार कर लें, जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आएंगे हमें सीटें वापस हो जाएंगी, फिर हम देखेंगे क्या करेंगे। ये सारी बातें मैं पीटीआई की लीडर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और मैं भी कुछ लीडर्स के साथ कभी कभी मेरा इंटरेक्शन होता है, तो वो भी ये कहते हैं कि जी एक कंफ्यूजन टॉप की लीडरशिप में थोड़ा बहुत है कि ये हु कॉल्स द शॉट्स आफ्टर इमरान खान। इमरान खान तो है ही, इमरान खान को सर डजंट कॉल द शॉट, कॉल द शॉट आते हैं जीएचक्यू आसिम मुनीर से, ये बता दूं आपको। नहीं, अबाउट पीटीआई के बारे में जो डिसीजन होते हैं वो तो खैर इमरान खान करते हैं, उनको अनाउंस। मैं ना यार लिसन, मैंने ना ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नो आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि देखें, पॉलिटिक्स तो आप लोग समझते हैं, ये ग्रेजुअल प्रेशर जो पिछले 2 साल से बढ़ता गया, उसकी वजह से तो 8 फरवरी हुआ है।
उस प्रेशर की वजह से तो अवाम निकली है, और आपको इतना बड़ा मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ अगर ये छूट ना देते ना और इस तरह ये अल्टरनेटिव लीडरशिप ना करते कि सेफ्टी वाल्व लोगों का भाप निकलता, आज पूरा पाकिस्तान बाहर निकला होता। ये इन्होंने बड़े तरीके से इनकी भाप, लोगों का जोश वलवला, उसको सेफ्टी वाल्व के साथ निकाला, ये अल्टरनेट लीडरों को बबकारे मारने दी ये। और अभी एक अंडरग्राउंड लेटेंट इंसर्जेंसी बंदूकों के साथ नहीं, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी इनकलाबी शुरू हो गई होती। नहीं, ये हैदर उन्होंने साहब सुने एक सेकेंड, अपने टूल्स देखे ना आपके अवेलेबल क्या है। अभी इनको आईएमएफ का ट्रांच नहीं ओके हुआ, इनको 30 अरब डॉलर चाहिए बाय जुलाई, नहीं इन 2024। 30 अरब डॉलर कौन लेके आएगा, कौन देगा इनको, मुझे बताए ना। ये वही चला ही नहीं सकते गवर्नमेंट को। और हमारा जो अभी सबाई साहब कह रहे हैं ना, ये ग्रेजुअल प्रेशर टैक्टिक्स है, पुरअमन आईनी, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर आप लोग हम खून रेजी नहीं चाहते। और आप मैं जानता हूं कि आपके लिए ये मुश्किल है ये नहीं, बर्दाश्त करना मेरे कि लिए खून मुश्किल रेजी। नहीं है। मैं कोई सेडिशन नहीं कर रहा, मैं कोई इंसरेक्शन नहीं कर रहा। मैं आपको तारीख का स्टूडेंट हूँ। मैंने कभी कोई पुरअमन एहतजाज से पान खा के, लखनऊ के मिरास में बैठ के, टोपी पहना के किसी ने आपको आज़ादी नहीं दी, समझ गए। शुक्र करें कि दूसरी जंग अजीम हो गई और कायद आज़म जैसा लीडर था तो आपको ये मुल्क मिल गया। दूसरी जंग अजीम ना होती, शायद 20 25 30 साल अभी तक हम जो है ना गुलाम होते अंग्रेजों के। बट मैं तो तो आप क्या मुझे चाह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे हो, जिस तरह मैं बिल्कुल 19 कहता हूँ, अगस्त मैं तो 1940 को कहता जो हूँ हुआ था। पहिया जाम कर दें। मैं तो कहता हूँ इकोनॉमी को मफलूज कर दें। ये एमआरडी की जो मूवमेंट है, शहबाई साहब को याद है, मैं भी उस जमाने में फौज में था, पूरा पाकिस्तान जाम कर दिया था उन्होंने, पूरा पाकिस्तान। जाना न तो उसी तरफ पड़ेगा, करना तो यही पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल बात सही है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज करके एंड दे हैव टू गो टू डायरेक्ट एक्शन, और उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। इस तरह से ये हलवे पूरे खाते रहे और चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। सही कह अब रहे हैं आप आप। ये देख लें कि डायरेक्ट एक्शन डे जो तारीख में हुआ था 19 अगस्त 1946 को, पाकिस्तान तो एक्सेलरेट हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान की मूवमेंट एक्सेलरेट हुई। लेकिन आप उसके वो देख लें कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। देखें जी, प्रोज एंड चले कॉन्स महाराज, ये कि लेट्स सी कल क्या होता है, और इसके बाद वील चले मीट अगेन वी एंड विल गेट। डिस्कस। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, चूंकि कल सैटरडे है, हो गया होगा बाय द टाइम इस वक्त तक हमारे पाकिस्तान में, हाँ जी इस जी वक्त तक हो गया। अगर आप दोनों अवेलेबल हो, Of बड़ा course, अच्छा जी, होगा कि हम फिर डिस्कस कर ले सैटरडे को। नहीं बहुत बिल्कुल जरूरी है। आज तो बड़े करें। गर्मा गर्मी हुई है पहली दफा आपके नहीं नहीं, चले। साथ थैंक यू सर, थैंक वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया शाहिद से भाई साहब। आपको मैं यू। इजाज़त देता हूँ, मुझे पता है आपने जाना है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, शाहिद से भाई साहब को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जंग एक ही हम कर रहे हैं, शायद हमारे ज़ाविये मुख्तलिफ हो, डिफरेंट फ़िल्टर हैं। आप कुछ देखते हैं, आपका एक नुक्ता नज़र कुछ है, मेरा नुक्ता नज़र हदफ हमारी एक है, आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान। इस ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर खुशियाँ हों, रौनकें हों, आज़ादी हो, शाहीन साहबाई जैसे दिलेर जिहादी हमारे जर्नलिस्ट हों, इनसे लोग इंस्पिरेशन लें। शाहीन साहबाई साहब जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लें, ना बहुत कि शुक्रिया। मुनीब अख्तर। नहीं सीरियसली, और सलमान आप जैसे आर्टिस्ट, आप जैसे इंटेलेक्चुअल से जो कि मुहिब वतन है, हम उस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। हम एक मजबूर, एक मजलूम, एक नंगा, गंदा, गिरा हुआ, घटिया पाकिस्तान नहीं चाहते, जो हमारी फौज और आसिम मुनीर ने बना दिए। तो बाकी जो जिहाद में है, अल्लाह सुब्हान ताला जो शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे, जो जिहाद कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला उनकी जिहाद जारी रखे, उनको मजबूत थैंक यू। करे। कल सैटरडे को देखते हैं क्या फिर होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह, जी, फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। और जनाब सलमान साहब आपका शुक्रिया, लाइव सारों देखने वाले का बहुत शुक्रिया। देखिए ये गरमा-गर्मी बहस में परेशान ना होया करिए, कोई बात नहीं। सलमान साहब ठंडे मिजाज के, मैं गर्म मिजाज के, वो कहते हैं फायर एंड वाटर। उनका एक बहुत तरीका है कि जी मुफाहमत करें, बात करें, मैं कहता हूँ नहीं डंडा मारो। तो ये एक दो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। नहीं हैदर साहब, मैं खैर ये अभी जो है ना, हमें 2 मई का जो एहतजाज है उसको कामयाब करना है, फिर उसके बाद कल बात करेंगे इसके ऊपर। कल बात ओके, इलाही हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, खुदा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका, देखने वालों का।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।